हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पाइथन के वीक 1 का GRPA 2। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 22 जनवरी है और ये हमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आउटपुट 1 में ये सारे बुलियंस के क्वेश्चन हैं, बुलियन ऑपरेटर्स के। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे कुछ सैम्पल इनपुट्स दिए गए हैं। ए प्राइस 1, डिस्काउंट 1, प्राइस 2, डिस्काउंट 2। अज्यूम डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज, मतलब ये 4 और 80 परसेंटेज में दिए गए हैं। तो आउटपुट 1 में हमें एक बुलियन वैल्यू लानी है, ट्रू इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अगर हम कहीं पे सिंबल्स का यूज़ करते हैं और कुछ भी उसको अलग से आउटपुट नहीं देते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं वो बुलियन में ही रिटर्न होती हैं। जैसे अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हमने लिख दिया है तो वो चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स आ जाएगा आंसर। वैसे ही है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमें बताना है ट्रू इफ a डिविजिबल बाय 5। तो ये परसेंटेज का सिंबल रिमाइंडर की तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और जब a परसेंटेज 5 मीन्स a डिवाइड 5 करेंगे तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर 0 तभी आता है जब वो डिविजिबल बाय 5 हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलियन ट्रू इफ a इज अ ऑड नंबर लेस देन 10। तो a एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो अगर a को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर अगर 0 ना आए, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो वो ऑड नंबर होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होते हैं ऑल इवन नंबर्स। और उसने क्या कहा है कि साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है लेस देन 10 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, a लेस देन 10। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ट्रू आ जाएगा। फिर आउटपुट 4 है a, आउटपुट 4 में चाहिए इसको ट्रू इफ a इज एन ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 एंड 10। मीन्स सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे -10 से 10 तक की रेंज ऐड कर दी है उसने। उसके बाद आउटपुट 5 में ट्रू इफ ए हैज़ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। तो यहाँ पर ए में डिजिट्स चेक होंगी और वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वो एक इवन नंबर भी होना चाहिए। तो बेसिकली ए एक इंटीजर है, सबसे पहले हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि लेंथ अगर हमें किसी भी चीज़ की नापनी है तो पहले हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है लेन फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हम लेन str लिखेंगे, मीन्स जो लेंथ है ए की वो आ जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद उसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया तो मतलब वो इवन नंबर है। और सेकंड कंडीशन है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो सिंपली दूसरा ऑपरेशन लगा देंगे लेस देन इक्वल टू 10। ये दो लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल प्राइस 1 और फाइनल प्राइस 2। ट्रू इफ द ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर। तो बेसिकली हमें इज ऑफर 1 चीपर, ऑफर 1 बताना है कि वो ऑफर 1 चीपर है या ऑफर 2 चीपर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनके प्राइस पता होने चाहिए। तो हम फाइनल प्राइस निकालेंगे बाय प्राइस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100। जो हमें परसेंटेज और प्राइस दी गई है उसका यूज़ करके हम इसका एक्चुअल प्राइस निकालेंगे और सेम हम प्राइस 2 के साथ करेंगे। प्राइस 2 और डिस्काउंट 2 का यूज़ करके हम उसका एक्चुअल प्राइस निकालेंगे और फिर फाइनल प्राइस 1 लेस देन फाइनल प्राइस 2 कर देंगे। अगर ये फाइनल प्राइस 1 चीपर होगा तो हमें आंसर ट्रू आ जाएगा। थैंक यू।